अली गोनी बने घर के नए कैप्टन। राहुल ने कैप्टनसी छोड़कर ठीक किया। एजाज और पवित्रा, अगर राहुल हंसा भी तो प्रॉब्लम क्या है? तो आज के रिव्यू में हम सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे कि क्या अली गोनी पर विश्वास रखना चाहिए, क्या राहुल ने कैप्टनसी छोड़कर सही किया। सबसे पहले मैं बात करूंगी, अली गोनी जो है घर के कैप्टन बन गए हैं और इस तरह की खबरें आ रही हैं 100% अगर मैं कहूं तो कंफर्म सोर्सेस से। लेकिन राहुल को अपनी कैप्टनसी छोड़नी चाहिए थी। उस अली गोनी के लिए जो अभिनव और रुबीना के दोस्त हैं और बार बार ये कहते हुए नजर आए कि अभिनव और रुबीना ने जैस्मिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन जब रुबीना ने अपनी हेयर मशीन को सेक्रीफाइस किया तब उसने ये बोला कि मैं जैस्मिन के लिए सेक्रीफाइस कर रही हूं और अली ने इसको अपनी ईगो पर ले लिया। तो जैस्मिन अगर उनकी फ्रेंड है, वो जैस्मिन के लिए आए हैं, तो अगर रुबीना ने जैस्मिन के लिए भी सेक्रीफाइस किया तो क्या गलत किया? इस बात को वो मन पर लेकर बैठे हैं और आज जैस्मिन से बात करते हुए नजर आए। राहुल मोस्ट डिजर्विंग पर्सन थे आज घर में कैप्टन बनने के लिए। कितनी बार उन्होंने अपनी कैप्टनसी सेक्रीफाइस की निशांत के लिए, उसके बाद पवित्रा को ना चुनकर जैस्मिन के लिए, और उसको जो है जैस्मिन ने रेड जोन से बाहर नहीं निकाला, और अब अली गोनी के लिए। खैर, राहुल ने अपना दिल बड़ा दिखाकर कई लोगों का दिल जीता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल को अली गोनी पर विश्वास रखना चाहिए कि अली गोनी जो है उनको चांस मिला तो कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि यहां पर घर के अंदर इक्वेशंस जो है हर रोज बदलती है, हर पल बदलती है। वही अली गोनी जो मैंने लाइव फीड में देखा था बैठे हुए अभिनव, मैंने आपको ये स्टोरी भी बताई थी कि अभिनव, जैस्मिन और रुबीना बैठे हुए हैं और जैस्मिन को अभिनव और जो है रुबीना छेड़ रहे थे कि हम जो है ना अगली बार सिर्फ और सिर्फ अली को कैप्टन बनाएंगे और तुझे जो है उसका प्राइवेट मसूस बनाएंगे, उसके लिए चाय बनाना, उसके लिए सारा काम करना, देख लेना। तो ये सारे चारों जो है बैठकर, जब अली अंदर थे, क्वारंटीन थे अंदर ही, बिग बॉस के घर के अंदर ही, तब उसको जो है मस्ती करके छेड़ रहे थे। तो ये बॉन्डिंग जो है मैंने लाइव फीड में इन चारों की देखी है। और आज अली की प्रायोरिटी लिस्ट में अभिनव और रुबीना नहीं थे। खैर, रुबीना पहले ही निकल गई, उनकी गलती थी, वो बैठ गई थी और उन्होंने माना। रुबीना की एक बात अच्छी, उसने फालतू बहस नहीं की, उसने बोला हाँ मैं बैठ गई थी, वो निकल गई। लेकिन वही अली गोनी जो है आज उसकी लिस्ट में अभिनव का नाम नहीं था, राहुल का नाम था। उसकी इक्वेशन चेंज हो गई कल रात के नॉमिनेशन टास्क के बाद, जब सिर्फ और सिर्फ रुबीना ने जैस्मिन का नाम लिया। क्यों? जैस्मिन से जेलसी क्यों? क्योंकि आप तो जैस्मिन के लिए आए हैं और रुबीना ने अगर जैस्मिन का नाम लिया है तो गलत क्या किया? तो मुझे लगता है कि मोस्ट डिजर्विंग जो था वो राहुल था। हालांकि राहुल को नहीं बनाया। राहुल ने बोला भाई इस हफ्ते जो है तेरी ईगो पर आई हुई है, अब तुझे ही कैप्टन बनाएंगे। और राहुल ने फिर से बताया कि बाबा वो तो उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन आज जो है राहुल ने जो टास्क निक्की के साथ किया, मजे आ गए वाकई में। इस पर भी मैं आऊंगी कि निक्की को राहुल को कहना था सर्टिफिकेट लाए, और वो जो है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट था कि जान उनसे बेटर सिंगर है। राहुल ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया, निक्की को बोला तू मेरे लिए चाय बनाएगी, मेरी रोटी खत्म हो जाएगी तो मेरे लिए चावल भी लाएगी, हैं ये सब नहीं करेगी, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को राहुल ने बहुत अच्छे से यूज किया, नो डाउट। और उसके बाद जो है उन्होंने, एक बात आपने देखी, जब उसने जान को डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिया, उसने क्या बोला? उसने अपने मन से 2 लाइनें ऐड की थी कि मैं जो है वो मुझसे बेटर गाता है, मैं ये बोलता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि वो मुझसे अच्छा सिंगर है और वो जिंदगी में बहुत आगे जाए। ये जो लाइनें थी ये राहुल ने खुद ऐड की थी, वो सर्टिफिकेट में नहीं थी। सर्टिफिकेट में जो था कि जान जो है, जान कुमार सानू राहुल वैद्य से बेटर सिंगर है, तो उन्होंने ये बोला कि मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत जिंदगी में आगे जाएगा। ये जो लास्ट लाइन है शायद उन्होंने अपने आप ऐड की। क्यों? अपने मन से ऐड की। उन्होंने, जैसे कल अभिनव ने उस टास्क को बहुत ग्रेसफुली किया था, राहुल ने भी इस टास्क को बहुत ग्रेसफुली बना दिया और जान को बेस्ट विशेष दी। आप एक इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश सिंगर है और आप जो है एक नए एस्पायरिंग सिंगर को बेस्ट विशेष दे रहे हैं, और इससे राहुल ने जो है ये बात बोली भी कि जान उससे बेटर सिंगर है, लेकिन ये प्रूव कर दिया कि राहुल बहुत अच्छे इंसान है। तो जो अली गोनी ये बोल रहा था ना, निक्की को और जान बैठे थे और साथ में राहुल, की अभिनव ने, निक्की ने उसको जोर जोर से नल्ला नल्ला बोला और जाकर जो है उसको डॉल दे दी, क्यूटी प्यूटी। सही किया उसने। वो जो है कविता को बचाने के लिए किया। उसने ये बोला कि नेशनल टेलीविजन पर लोग देख रहे थे कि इसकी लड़ाई क्या झूठी थी। निक्की ने नल्ला बोला, उसके बावजूद जो है उसने अपना स्टैंड बदल दिया और डॉल दे दी, यानी कि उसने मान लिया कि वो नल्ला है। नहीं, अभिनव ने वो टास्क करके ये माना कि
कविता कौशिक उसकी दोस्त है, वो दोस्ती निभा रहा है। तो अली जो है ना चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके जो है गलत तरीके से सामने वाले को दिखा रहा है, बता रहा है, और ये बात गलत है। अगर ये बात सही है अली की कि अभिनव ने गलत किया, तो ये बात भी गलत है फिर कि राहुल ने ये माना कि जान जो है उससे बेटर सिंगर है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तियां निभाने का टास्क था, आपको ये बताने का टास्क नहीं था कि सामने वाले को ह्यूमिलेट करना है, नहीं करना है, नॉमिनेशन से बचाने का टास्क था ये। तो ये जो अली की स्ट्रैटेजी थी, जो वो बैठकर सबको बता रहा था, ये बात बोल रहा था कि नहीं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत। अभिनव ने बहुत ग्रेसफुली वो टास्क किया है, और मैंने कल उसकी तारीफ भी की थी कि बहुत ग्रेसफुली टास्क किया है। आज के टास्क की बात करूंगी मैं। एजाज जान, एजाज ने जान को बोला, जान ने बोला आपने बोला था कि आप एहसान नहीं रखते, मैं भी एहसान किसी का नहीं रखता हूं, और आज मैंने आपको बड़ा भाई बोला है, आज मुझे प्रूव करने का मौका मिला है। एजाज बहुत रोए। एजाज का इमोशनल होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज जो है इमोशनल होने के साथ साथ उन्होंने अपनी माँ का जिक्र किया, अपने पिता का जिक्र किया, फैमिली का जिक्र किया, मदर और फादर के रिलेशन के बारे में भी उन्होंने एक लाइन बोली। हालांकि बहुत धीरे से बोल गए वो, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने इमोशन में अपने परिवार को नहीं लाना चाहिए। जान बार बार परवरिश की बात कर रहे थे, गलत कर रहे थे। आप अपने मदर फादर इन सबको घर में मत लाओ। आप अपने बारे में कि आपके साथ क्या हुआ, किसी लड़की ने आपको धोखा दिया, आपके डॉग्स 3 साल के लिए चुरा लिए, ये सब ठीक है, लेकिन ये गेम शो नेशनल टेलीविजन पर आता है। मैं ये नहीं कह रही कि एजाज को किसी ने गलत समझे या समझे नहीं समझे, ये आप लोगों के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नेशनल टेलीविजन पर है तो पर्सनल रिलेशन, आपकी फैमिली की जो चीजें हैं ना, वो चीजें इस तरह से नेशनल टेलीविजन पर नहीं खुलनी चाहिए, वो चीज गलत होती है। आप ठीक है, आप एक खुली किताब की तरह जो है आपको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। एजाज रोते हैं, मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि वो सिंपैथी फैक्टर के लिए रोते हैं, जिसके बारे में घर वाले जो है कटघरे में जब फर आई थी इस बात का जिक्र कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है वो रोते हैं, क्योंकि वो थोड़े से इमोशनल इंसान हैं, उन्होंने जो जिंदगी में झेला है वो शायद बहुत ज्यादा होगा और इसीलिए उन चीजों को याद करके वो रोते हैं। लेकिन आज जो है वो अपनी फैमिली के बारे में चीजें जो बोल रहे थे, मुझे लगता है नेशनल टेलीविजन पर ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आपको बाहर जाके काम भी करना है और अपने पत्ते इतने नहीं खोल देने हैं कि आपके बारे में हर किसी को सब कुछ पता हो। खैर, एजाज और पवित्रा का ये जो टास्क हुआ, और जो पवित्रा और एजाज का टास्क हुआ, जब एजाज ने जान से मंगाया ये ठीक है, लेकिन एक टास्क वो भी हुआ जब पवित्रा ने एजाज को बोला। क्या ड्रामा चल रहा था, मुझे सच में वो ड्रामा लग रहा था। इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत क्या है? पवित्रा बोल देती कि मत जाओ, जैसे एजाज ने बोला कि मैं खुद को सेव कर लूंगा, जान नहीं तुम ये काम मत करना, मैं खुद को सेव करूंगा। पवित्रा चाहती भी थी वो जाए, मुझे मालूम है, मैंने आपको उसके साथ देखा है, मैंने देखा है कि जब भी आप सैड होते हो आप उनकी तस्वीरें भी दिखाते हो, लेकिन उसके बाद वो चाहती भी थी कि वो डैमेज हो और बाद में उसे रोना भी था। तो वो टास्क पूरा का पूरा मुझे बहुत ड्रामे वाला टास्क लगा। पवित्रा और एजाज को अगर राहुल उन पे हंस भी रहा था तो प्रॉब्लम क्या है? आपको अपने रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट के लिए किसी की हामी की जरूरत क्या है? यहाँ अभिनव और रुबीना के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, हालांकि ये पति पत्नी है, उन दोनों का रिश्ता अलग है, लेकिन अगर लोग उन पर हंसते हैं तो क्या वो बुरा मानते हैं? अगर जैस्मिन और अली आपस में साथ में हैं और उन पे लोग हंसते हैं तो क्या वो लोगों के पास जाते हैं इस बात के लड़ने के लिए कि तुम हमारे रिलेशन पे हंस रहे हो? नहीं, उनको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो पवित्रा और एजाज अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, गेम की स्ट्रैटेजी भी है, तो कोई हंसे नहीं हंसे आपको इस बात से फर्क नहीं होना चाहिए। ये चीजें छोटे छोटे मुद्दे लगते हैं। शार्दुल ने जाके आग लगाई, शार्दुल ने ऐसा क्यों किया? मतलब ठीक है आपको थोड़ा सा घर में दिखना है, लेकिन मुझे भी ये बात बहुत चीप लगी कि सुनो तुम दोनों पे ना राहुल हंस रहा था, कुछ लोग हंस रहे थे, कौन हंस रहा था? मैंने तो सिर्फ राहुल को देखा। राहुल ने बोला मुझे हंसना होगा तो मैं मुंह पे हंसूंगा ना। राहुल ने एजाज से बोला भी कि सुनिए, अगर आपको मुझे कोई चीज समझानी हो तो साइड में बुलाइए, समझाइए, सबके सामने नहीं। एजाज ने बोला जब आप मुझे बुलाओ तो रिस्पेक्ट से बुलाओ। तो एजाज ने बोला मैं ठीक है। राहुल ने बोला कि प्लीज एजाज अगर आप फ्री हैं तो आप क्या प्लीज आकर मेरी बात सुन सकते हैं, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे वर्ड्स यही होंगे। खैर, ये दोनों जो चीजें हुई, मुझे लगता है कि यहाँ पर पवित्रा और एजाज को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि राहुल हंसे, जान हंसे, निक्की हंसे, कोई भी हंसे, कोई जरूरत नहीं है। आपके रिलेशन आपके हैं, आपकी केमिस्ट्री आपकी है, आपकी स्ट्रैटेजीज आपकी हैं। ये ऐसा हंसना नहीं था जिसकी वजह से आपके गेम पर कोई असर पड़े। तो इस तरह का फालतू मुझे लगता है कि ये चीजें
होनी नहीं चाहिए थी। इसमें राहुल जो है फिर से हीरो बन गए। अब मैं बात करूंगी उस टास्क की, डांस वाले टास्क की। एजाज ने नागिन डांस किया, जाहिर सी बात है कि लिखा है कि लेटना नहीं है, तो आप टास्क से बाहर है। अभिनव ने जो है उसको बोला बाहर जाइए। हालांकि एजाज इस बात पर नाराज हो गए और काम्या ने जो है ट्वीट किया है कि बहुत डिग्निटी के साथ अभिनव ने खेला है। और मुझे भी लगता है, काम्या का जो है ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इनके लिए रिस्पेक्ट का गाना गाया जा रहा था कल, यानी कि एजाज के लिए, जब एजाज और अभिनव की लड़ाई हो रही थी। फिर काम्या ने लिखा, गुड गोइंग अभिनव शुक्ला, यू आर अ वेरी क्लासी मैन। मुझे भी लगता है अगर इस हफ्ते कोई कैप्टन बनने का हकदार था तो राहुल और अभिनव शुक्ला। शुरू से उन्होंने टीम में खेला है, अपने टीम मेंबर को जिताया है, इंटीग्रिटी के साथ खेला है, स्ट्रैटेजीज भी बनाते रहे हैं। मुझे राहुल के लिए तो बहुत बुरा लगा। और दूसरा मुझे लगता है कि अभिनव, इन दोनों के बीच में आपस में गेम होना चाहिए था, अली गोनी नहीं। अली गोनी का कैप्टन बनना अभी नहीं लगता था। निक्की ने जैसे बोला कि पहले हफ्ते आके ऐसे कैसे हम कैप्टन बना दें, ठीक है, कविता भी कैप्टन बनी थी, लेकिन जो है वो बिग बॉस मेकर्स ने बनाया था, उन्होंने गेम प्लान किया था। लेकिन यहाँ पर जब वोट घर वालों के हाथ में है तो अली को नहीं बनना चाहिए था, राहुल या फिर अभिनव में से कोई बनना चाहिए था। खैर आज का जो है हमने देखा कविता भी बाहर, कविता में इंटरेस्ट ही नहीं था। चल क्या रहा है घर के अंदर, आप आई हैं, टास्क तो करेंगी, डांस नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, अभिनव को भी नहीं आता, लेकिन आपने देखा वो कर रहा था। और उसने बोला भी निक्की को कि ये डांस का कंपटीशन नहीं है कि तुम ये देखो कि ये तो डांस नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। ये टास्क ऐसा है कि आपको सुबह तक फ्लोर पे रहना है, डांस फ्लोर पर। अब किसी को डांस करना नहीं आता, उसके बावजूद वो खड़ा है, हिल रहा है, ये उसके लिए बहुत बड़ा एफर्ट है और इसीलिए वो डांस टास्क में उसको नंबर भी मिले थे। तो जो अभिनव का ये तर्क था बहुत ही सही था कि कोई डांस कंपटीशन नहीं है कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। तो पवित्रा क्या कर रही थी, डांस फ्लोर गया एक तरफ, पवित्रा और एजाज एक तरफ। आज जो वो ड्रामा था उनका नॉमिनेशन में, उसके बाद जो है ये डांस में जो उनकी केमिस्ट्री थी वो रियल लगी मुझे। वो ड्रामा जो नॉमिनेशन का था वो नहीं लगा, लेकिन डांस की केमिस्ट्री मुझे रियल लग रही थी। पवित्रा बार बार जा रही थी, उनको इशारे कर करके डांस कर रही थी और कुछ एजाज जो है उनको प्रॉमिस भी कर रहे थे। हालांकि इतना धीरे धीरे और म्यूजिक था, मुझे नहीं सुनाई दिया, अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। तो ये जो दोनों की केमिस्ट्री थी वाकई में बहुत अच्छी लगी। आज एजाज ने बोला भी कि मैं स्लेट पर लिख देता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई थी वो अब सब क्लीन है, यानी कि उन दोनों 3 दिन पहले जो भी हुआ, यानी कि जो भी झगड़े हुए वो भूल जाओ। वहीं आज राहुल ने फिर से दिशा परमार को, फिर से नहीं बोलूंगी, कल तो प्रोमो दिखाया था, दिशा को प्रपोज किया। हालांकि आज एक खबर भी आई थी, मैं आपको बता भी देती हूँ, जिसमें द खबरी ने ये डाला था कि दिशा ने कुछ महीनों पहले, पिछले साल जो है, शायद पिछले साल का ही जिक्र किया था उन्होंने, कि अपनी एंगेजमेंट रिंग जो है उसकी तस्वीर डाली थी। हालांकि उसके बाद जो है दिशा परमार ने उसे क्लैरिफाई किया कि नहीं, वो जो है तुम गलत हो, वो रिंग जो है मैंने खुद अपने लिए खरीदी थी। फिर एक इंस्टाग्राम लाइव जो है वो दिशा परमार का वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद के लिए बोलती हुई नजर आ रही है कि ये रिंग जो है मैंने खुद को गिफ्ट की है। तो एक बात तय है कि दिशा परमार, हालांकि मुझे वो ट्वीट जो है अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन दिशा के लिए हाँ एक्सक्लूसिव, दिशा परमार इज ऑलरेडी एंगेज टू राहुल वैद्य इवन बिफोर राहुल एंटर द बिग बॉस हाउस। और उसी पे दिशा परमार ने रिप्लाई किया, काम डाउन एंड स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज, दैट्स ऑल। तो ये जो है बात सामने आई है कि, और उसके बाद जो है एक इंस्टाग्राम दिशा परमार का वीडियो भी वायरल हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसका बहुत पहले का था। ये भी एक खबरी ने डाला है और उसमें उन्होंने लिखा है कि, हालांकि पेज जो है डिलीटेड दिखा रहा है, कि ये जो रिंग है उसके बाद ये ना, जिसमें वो बोलती हुई नजर आ रही है कि ये रिंग जो है मैंने खुद को गिफ्ट की हुई है। खुल नहीं रहा है, लेकिन ये जो पोस्ट है उसमें वो दिशा परमार का वीडियो है इंस्टाग्राम लाइव पहले का, जिसमें वो ये बता रही है कि नहीं, ये जो रिंग है मैंने खुद को गिफ्ट की है। तो ये कंफ्यूजन है या रियलिटी है कि दिशा परमार पहले से ही एंगेज है राहुल वैद्य के साथ, और ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड है, क्योंकि दिशा परमार ने इस बात को जो है र्यूमर्स को मना कर दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये रिंग, उनका इंस्टाग्राम लाइव जो है पुराना वो वायरल हो रहा है, एक छोटी सी क्लिप जिसमें वो रिंग बताते हुए बता रही हैं कि ये रिंग जो है मैंने खुद को गिफ्ट की है। तो फिलहाल अब कल देखना होगा कि क्या होता है आगे, क्योंकि पवित्रा ने तो बोल दिया है कि मैं डोमिनेट नहीं होती हूँ, मैं यहाँ डोमिनेट करने आई हूँ। वो राहुल से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो दोस्ती निभाए, क्योंकि उन्होंने कपड़ों का बलिदान जो है राहुल के लिए दिया है। हालांकि मैंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया
राहुल के लिए जब नॉमिनेशन टास्क आया तो उसने पवित्रा को क्या बोला, मैं हक से कह रहा हूँ। अब जब आपके सामने कोई है ना और आप ये बात बोले कि मैं हक से कह रहा हूँ और ये बता दे कि मुझे तो एक्सपेक्ट है और तुम करोगे ही, तो पवित्रा गई अपने कपड़े लाई। उसके पास कपड़े नहीं है, उसका सेक्रीफाइस भी बड़ा है, लेकिन राहुल ने बोला जितने भी कपड़े आए हैं वो मेरे, जितने भी आए हैं वो तेरे हैं। तुझे मेरी एक टी शर्ट पसंद है वो भी तेरी, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ये कपड़े जो है तुझे लूज भी हो गए हैं तो इससे अच्छा है कि तू जा नहीं दे। खैर पवित्रा ने सेक्रीफाइस किया, राहुल को बचाया, लेकिन फिर से एक्सपेक्टेशन पवित्रा की वही गलती जो एजाज के साथ उन्होंने की थी कि अगर मैंने बचाया तो तुम भी मुझे दो। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वाली चीज है ना वो इस घर में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हर रोज जो है इक्वेशंस बदलती हैं। तो कल पवित्रा और राहुल का झगड़ा होगा, अली और राहुल जो है मास्टरमाइंड बनकर एक एक करके सबको निकालेंगे। निक्की नहीं मानेगी, देख लेना, निक्की बिल्कुल नहीं जाएगी। अभिनव को कैसा लगेगा ये मैं बहुत सरप्राइज हूं कि अभिनव जब वो ये देखेगा कि अली गोनी मेरी जगह राहुल के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी निभा रहा है, क्योंकि अभिनव अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैस्मिन और अली उनकी टीम में है, लेकिन अली जो है राहुल के साथ मिल गया है। हालांकि अली की कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं, जिस तरीके से वो चिल्लाते हैं, जिस तरीके से वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से आज उसने जैस्मिन को भी बोला कि पीछे हो जाओ मैं बात कर रहा हूं ना, तो कुछ चीजें उनकी ऐसी है जो मुझे, देखिए बहुत सारी चीजें राहुल भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन उनका अंदाज कितना अलग है, वो डिग्निफाइड वे में कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि बिग बॉस में जो एक मास्टरमाइंड आ गया है अली गोनी जैसा, लेकिन मुझे उनकी स्ट्रैटेजीज जो है पसंद नहीं आ रही। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें डिग्निफाइड वे में, बिना गुस्सा किए, डिग्निफाइड नहीं बोलूंगी, बिना गुस्सा किए थोड़ा सा कंट्रोल होकर इन सारी चीजों को करना होगा, तब अच्छा लगेगा। आज जैस्मिन ने बोला भी, जैस्मिन बहुत प्यारी है, उसने पवित्रा को बोला भी कि अब एजाज की तुम स्ट्रेंथ बनना, सपोर्ट बनना, और जो है उसको जाकर आई लव यू बोल देना। अभी मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों कि एजाज और पवित्रा ने जो गेम शुरू किया था सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए, जो केमिस्ट्री वो थोड़ी थोड़ी अब शायद रियल हो रही है, क्योंकि आज पार्टी के समय मुझे उन दोनों की केमिस्ट्री फेक नहीं लग रही थी, नॉमिनेशन टास्क के समय लग रही थी। हालांकि शुरू में भी मुझे उनकी केमिस्ट्री फेक नहीं लगी थी, लेकिन बाद में फिर फेक लगने लग गई। तो यहाँ पर हर रोज जो है चीजें बदलती हैं, इक्वेशन बदलते हैं। तो फिलहाल कल देखेंगे कि निक्की कैसे मानती है अली को कैप्टन बनाने के लिए। पवित्रा की एक्सपेक्टेशन जो है फिर से उन पर भारी पड़ेगी, फिर से उनके झगड़े होंगे, फिर से एक अच्छे दोस्त राहुल के साथ उनकी प्रॉब्लम होगी, और क्या क्या होगा हम देखते हैं कि अब कल जो है इस पूरे गेम में कैसे जो है सीन पलटेगा। कल फिर से मिलेंगे नए रिव्यू के साथ। तो अगर आपको अनबायस्ड और ऑनेस्ट रिव्यू देखना है तो बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।